और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी की आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, जैसे कि अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ, एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी, जीडीसी वगैरह, तो कोई भी परीक्षा अगर आप देने वाले हैं और उसमें अगर जीएस पूछा जाता है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपीपीएससी के प्रश्नों के पूछने का अंदाज, पैटर्न बहुत ज़्यादा बदल चुका है। कितना बदल गया है ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बता दें कि ये जो परीक्षा हुई थी 30 जून को, परीक्षा का नाम आपको पता ही होगा, यूपीपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर यानी कि सहायक नगर नियोजक की परीक्षा थी। और इसमें सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न थे, बाकी नगर और ग्राम नियोजन से मिला के 51 से 150 यानी कि 100 प्रश्न जो थे वो नगर और ग्राम नियोजन से थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ, जीडीसी, एलटी ग्रेड यानी कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली है या होने जा रही है, तो उसके पहले आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो कुल मिला के 50 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी लंबे समय से ये क्वेश्चन पेपर मैं तलाश रहा था और अंततः मेरी तलाश जो है वो यूट्यूब पर ही पूरी हुई है। एक छोटा सा वीडियो मिला था और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे ये लिंक मिला। वैसे काफ़ी दिनों तक मैं इसको तलाश करता रहा और जो जीएस के प्रश्न थे वो मिल नहीं रहे थे, क्योंकि एक तो इसमें सीटों की संख्या कम थी, 24 या 25 सीटें थी। दूसरी बात ये थी कि इसमें जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनकी संख्या बहुत कम थी और उनमें से मेरा जो कनेक्शन था, जुड़ाव था, बहुत कम लोगों के साथ था, या यूँ समझिए कि नहीं के बराबर था। और यही वजह थी कि काफ़ी लंबी तलाश हुई, तब जाके ये पेपर मुझे मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? क्षेत्रीय गीत और क्षेत्र। तो टॉपिक आप लोग याद रखिएगा और ये टॉपिक आप लोग अब अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है बिहू, चकरी, लावणी और सोहर। तो चकरी तो जम्मू और कश्मीर में होता है, सही है। लावणी महाराष्ट्र, सही है। सोहर उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। लेकिन बिहू जो है ये उत्तराखंड का नहीं है। बिहू कहाँ का क्षेत्रीय गीत है? तो ये असम का है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी और सहायक नदी के बारे में क्वेश्चन था और काफ़ी टफ माना जाएगा इसे, क्योंकि कुछ ऐसी नदियों के नाम पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में जो कि चर्चा में नहीं होती हैं। जैसे कि साबरमती की सहायक नदी वत्रक है, सही है। गोदावरी की सहायक नदी है सबरी, सही है। कावेरी की है भवानी। अब ये जो कृष्णा की सहायक नदी प्रवरा बताई गई है, तो प्रवरा नहीं है। प्रवरा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित गोदावरी नदी की सहायक नदियों में सबसे छोटी नदी है प्रवरा। तो एग्जैक्टली ये प्रवरा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, ना कि कृष्णा की। तो ये सुमेलित नहीं है और यही हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित पठारों में किसे अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है? अंतः पर्वतीय पठार यानी कि एक ऐसा पठार जिसके चारों ओर ऊंचे 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 पहाड़ हों, ठीक है, उसे कहते हैं अंतः पर्वतीय पठार। तो यहाँ पर अरबी पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ब्राज़ीलियन पठार नहीं है, बल्कि तिब्बतियन पठार जो है ये अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है। दुनिया में याद रखिएगा कि ये जो अंतः पर्वतीय पठार हैं इनको अंतरा पर्वतीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। और संसार के अधिकांश ऊंचे पठार इसी श्रेणी में आते हैं। मुख्य रूप से 3 याद रखिएगा, एक तो आपका हो गया तिब्बत वाला पठार, दूसरा है कोलंबिया और तीसरा है बोलीविया, ठीक है। कोलंबिया और बोलीविया का जो पठार है ये भी आपको याद रखना है। किसे भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिश तथा रोमन सिद्धांतों की व्याख्या के कारण उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है? अब देखो ये प्रश्न काफ़ी टफ है। किस भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिश तथा रोमन सिद्धांतों की व्याख्या के कारण उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है? तो इसका उत्तर है लाटदेव। इंटरनेट पर भी इसका उत्तर आसानी से नहीं मिल रहा है। अब देखो यूपीपीसीएस में तो रीजनिंग आती नहीं है, लेकिन आरओ में रीजनिंग आ जाती है। तो रीजनिंग का उत्तर मैं आपको बता दूंगा, रीजनिंग पर एक अलग सी वीडियो में बनाकर अपलोड कर दूंगा। और जो आसान से प्रश्न होंगे उनकी व्याख्या भी यहीं पर दे दूंगा। जो लंबे प्रश्न हैं उनके लिए अलग से वीडियो आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2, 5, 9, 19, 37 है। लास्ट वाला क्या होगा? 75 होगा। इसका देखो एक क्रम बनाया गया है। क्या है? आप पहले देखो कि यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब 2 में 2 धन 2 और धन 1 कर दो तो अगला मिल रहा है आपको 5।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 घटा दो, आपको मिल जाएगा 9, ये अगला हो गया। इसी प्रकार से मतलब लास्ट में क्या करना है कि जो संख्या आ रही है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके क्रम से +1 -1 करते चले जाना है। तो लास्ट में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37 गुणे 2, और इसके बाद अब देखो ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, अब इसमें से क्या होगा, माइनस होगा, ये आपका आ जाएगा 75। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें से प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना। अब ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान, इसको कैसे याद रखोगे, इसको एग्जैक्टली नियाप कहते हैं। नियाप मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी। किसने की थी, तो यहाँ पर देखो जिसको इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, ICAR के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये नियाप की स्थापना ICAR के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ब्याज की दर से, ब्याज आपको पता नहीं है, किसी ब्याज की दर से 31,250 की धनराशि 1.5 वर्ष में 35,152 हो जाती है, जबकि ब्याज जो है वो छमाही जोड़ा जाता है। वार्षिक ब्याज की दर आपको पता करनी थी। ठीक है, किस अभिलेख में अशोक को धर्माशोक के नाम से जाना जाता है। देखो अशोक को चंडाशोक और धर्माशोक 2 नामों से जाना जाता है। तो धर्माशोक पुकारा गया है कुमार देवी का जो सारनाथ अभिलेख है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये देखो कैलेंडर पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, काफ़ी लंबा जाएगा कैलकुलेशन, तो अगले वीडियो में। निम्नलिखित में राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है। राज्यसभा भंग नहीं होती है, ये आपको पता ही है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। इसके सदस्य 30 वर्ष होने चाहिए, तो चौथा गलत है। मतलब सही क्या है, 1 और 3 सही है। तो विकल्प में दिया गया है 1 और 3, तो ये पहला वाला सही है। किस देश ने 2023 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO में शामिल होने के लिए एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी तक SCO में कितने देश थे, 8 थे, 9वां बन गया है ईरान, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अब देखो एक 10वां देश भी इसमें शामिल हो रहा है, उसका नाम भी याद रखना। ठीक है, वैसे भी जो करंट अफेयर इस एग्जाम में पूछे गए थे, हालांकि परीक्षा इसकी हुई थी 30 जून को, 30 जून 2024 को, लेकिन इसमें जो प्रश्न हैं ये मतलब 2023 के अगस्त तक, सितंबर तक के ही है, उसके बाद का प्रश्न नहीं है। मतलब कि पेपर पहले बन चुका होगा और इसकी परीक्षा बाद में करवाएगी। तो आप याद रखिएगा कि RO में भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, हालांकि पेपर तो हो चुका था RO का, लेकिन PCS में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ईरान है इसका उत्तर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था, ये बताना था आपको। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो गुप्त संवत है इसको 319-320 में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शुरू किया गया था, AD में, मतलब ईसा बाद। ठीक है, ईस्वी। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, तो 261 BC में किया था, ईसा पूर्व। शक संवत का जो प्रारंभ हुआ था ये 78 AD में हुआ था। सिकंदर ने आक्रमण किया था कब, 326 BC में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो घटना घटी वो 4 नंबर पे वाली हुई, उसके बाद 1 नंबर वाली होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पर आप 4, 2, 3, 1, आपका जो विकल्प 1 है ये सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही हैं, खासतौर से जो मोदी जी ने शुरू की हैं, वो योजनाएं तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। और इसके पहले जो चर्चित योजनाएं हैं जिनको रीनेम किया गया है वो भी याद रखिए। तो किसान मित्र योजना कब शुरू थी, 2001 में। तो 2001 याद रखेंगे तो भी आप मैच कर ले जाएंगे। निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। अब फिलहाल ये GS का प्रश्न नहीं है, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है, और इसमें उत्तर तो माना गया है मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के घोल से कैल्शियम को विस्थापित करता है। ये देखो, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इसका उत्तर आ रहा था 0। ठीक है, और बैलाडीला खान किस खनिज के लिए जानी जाती है, तो बैलाडीला खान लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि बैलाडीला कहाँ पर स्थित है, तो ये दंतेवाड़ा जिला जो है आपका, दंतेवाड़ा में कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि NFSM 2007-8 में शुरू किया गया था, ये सही है। NFSM 28 राज्यों के 623 जिलों में 2014-15 में लागू है, तो ये भी सही है। मतलब दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, ठीक है। तो कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दोनों सही हैं। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखो ये करंट कब का है, 2023 का है, ठीक है। उत्तर होगा इसका सूरीनाम। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के कुल कृषि निर्यात में निम्नलिखित कृषि उत्पादों को उनके अंश के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट किया गया और सबसे कम क्या एक्सपोर्ट किया गया था। तो सबसे ज़्यादा तो चावल हो गया आपका, तो 3 वाला देखते हैं पहले स्थान पर किस में है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 जो 2 स्थानों पर है। इसके बाद चावल के बाद फिर आएगा मसाले, तो 1, 3 के बाद 1, अब दोनों में देखो 3 के बाद 1 आ रहा है। तो तीसरे स्थान पर क्या है, तीसरे स्थान पर है आपका तंबाकू। अब जाके क्लियर हुआ कि इसका जो विकल्प सी है ये करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब ये जो विद्रोह हैं ये कब हुए थे? मुजफ्फरनगर विद्रोह, ये तो जब आपका मेरठ विद्रोह शुरू हुआ था उसी समय शुरू हो गया था, यानी कि इसका जो टाइमलाइन होगा वो 10 मई 1857 ही होगा, ठीक है। और सहारनपुर विद्रोह, तो ये मेरठ विद्रोह के 2 दिन बाद शुरू हुआ था, 12 मई को। बागपत विद्रोह ये हुआ था 1857 में, 22 अगस्त को हुआ था, 22 अगस्त 1857, ये 1857 कॉमन है। अलीगढ़ में जो विद्रोह हुआ था ये बाद में हुआ था चल के, तो ये सबसे लास्ट वाला होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। और फिलहाल मुझे लग रहा है ना कि इसमें सही कूट नहीं दिया गया है कोई, तो आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई 4 मीटर कम करने से उसका क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। यदि उसकी लंबाई 1 मीटर कम करने और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ाने से क्षेत्रफल 88 मीटर स्क्वायर बढ़ता है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग क्या है? आसान सा प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर हम यल मान लें लंबाई, बी मान लें चौड़ाई, तो एक इक्वेशन बनेगा यल प्लस 3, लंबाई बढ़ा रहे हैं 3 मीटर से, चौड़ाई को घटा रहे हैं 4 मीटर से, यल प्लस 3 बी माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पर, तो यल बी माइनस 72 हो जाएगा। ये आपका हल करेंगे, पहला क्वेश्चन बनेगा। इसी प्रकार से दूसरा बनेगा और इसको हल करेंगे तो इसकी जो उत्तर आएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो, इसका उत्तर आएगा ना, वो 43 मीटर आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक बीसीसीआई की वित्तीय वर्ष 2018 से 22 के मध्य अधिकतम कमाई से सही सम्मिलित नहीं है? अब देखो कमाई की बात हो रही है, तो कमाई का मतलब जो राजस्व में भागीदारी होगी ये कमाई होगी, प्रायोजन सौदे से कमाई होगी, मीडिया अधिकार से कमाई होगी, लेकिन ये तो अनुदान है ना, तो अनुदान में कमाई नहीं होती है, अनुदान होता है, तो बी इसका उत्तर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और संबंधित हार्मोन्स। एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है ग्लूकोकार्टिकोइड, ये सही है। वृषण यानी कि टेस्टिस से क्या निकलता है, जो हार्मोन निकलता है टेस्टिस से, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। जबकि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये स्त्रियों में ओवल्यूशन का कारण होता है, तो ये गलत है। बल्कि पैराथायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन निकलता है और पीयूष ग्रंथि से निकलता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ये सही है सब। आपका अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये जो आकृति है इसमें कुल त्रिभुज आपको ज्ञात करने थे, इनकी संख्या थी 28। निम्नलिखित में गर्म महासागर धारा कौन सी है? गर्म, ठीक है। तो देखो ये जो इसमें धाराएं दी गई हैं, लैब्राडोर, उत्तरी अटलांटिक और कैनरी धारा, तीनों ही धाराएं जो हैं ये उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराएं हैं। इसमें लैब्राडोर और कैनरी ये ठंडी धारा है, लैब्राडोर भी ठंडी है और कैनरी भी ठंडी है, जबकि उत्तरी अटलांटिक जो है ये एक गर्म धारा है, ठीक है। तो उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। जॉर्ज गॉस्पोलिनो को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। किताब का नाम था टाइम शेल्टर। अब हो सकता है कि 2024 वाला पूछ ले आपसे, तो 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये दिया गया है किसको? जेनी एपरेनबेक को। क्या नाम? जेनी एपरेनबेक। इनकी पुस्तक का नाम है कैरोस, और कैरोस का अनुवाद किया गया है माइकल हॉफमैन के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 1924 में, ठीक है, अब फिलहाल अब 100 साल होने को हैं। तो अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं का सम्मेलन किस जगह हुआ जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किया गया था? तो ये हुआ था कानपुर में, ठीक है। और बाद में इसी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। अब ये देखो आसान था, x धन y बराबर 7, 2x धन माइनस वाई बराबर 8, तो बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने देना था, 2x धन 2y बराबर 14 हो जाएगा। ये घटा देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट और 200 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति होगी। हिंदी बहुत टफ है भैया, इसीलिए आर में हिंदी में लोग फेल हो जाते हैं। इसका उत्तर है 50 वाट। किस राज्य की सीमा भूटान से, भूटान लिखा है ना, भूटान होना चाहिए भाई साहब, भूटान से नहीं मिलती है। तो आपको पता ही है कि अरुणाचल की मिलती है, पश्चिम बंगाल की मिलती है, सिक्किम की मिलती है और असम की मिलती है। मिजोरम तो एकदम लास्ट में है, तो मिजोरम की नहीं मिलती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना होती है 1926 में। ये बिल्कुल सॉरी यार, भातखंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना 1926 में करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई थी, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 2 सितंबर 1969, तो ये तो गलत हो गया और ये सही है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा गलत है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो थी इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ना कि 63 में। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार ने 5 वर्ष की अवधि 2015-16 से 2019-20 हेतु कितनी धनराशि आवंटित की थी? तो इसका उत्तर माना जा रहा है 50,000 करोड़। अब देख रहे हैं ना, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, उत्तर पे मत जाइए और आगे बढ़िए भी मत, सोचिए एक बार कि इसके लिए कितनी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, सरकरा तकनीकी संस्थान कानपुर में है, लेकिन कृषि विज्ञान संस्थान प्रयागराज में नहीं है, ये लखनऊ में है, ठीक है। तो बी आपका उत्तर है, बी जो है गलत है। एक नाभिक से गामा किरण जब निकलती है तो क्या होता है? प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये सही है। अगस्त 2023, ये देख रहे हैं आप, पुराना करंट अफेयर है। फिलहाल इसका आंसर क्या था? क्वेश्चन था कि स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने युगल खिताब जीता है? तो प्रार्थना थोम्बरे। और भारत में दुग्ध दिवस के बारे में क्वेश्चन था कि यह डॉक्टर वी कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और यह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को होता है, ये भी सही है। अभी हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था आपको याद है? विश्व दुग्ध दिवस ये 1 जून को मनाया गया था। फिर है 2 अंकों की एक संख्या की दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 3 कम है। तो ऐसे जब प्रश्न बनते हैं तो इसको कैसे हल करते हैं जानते हैं? दहाई मान लेते हैं, अगर b है तो इकाई क्या हो जाएगी? इकाई हो जाएगा b-3, तो संख्या क्या बनेगी? b-3 धन b, क्या हो जाएगा ये? मतलब इसको आप हल करेंगे तो 2b-3 बन जाएगा। तो इसमें क्या है, संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुना है, तो एग्जैक्टली इसमें एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल आना चाहिए, तो तीनों नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, ये इसका उत्तर होगा तुरंत। एक गेंद 36 से 30 डिग्री ऊपर 80 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकी जाती है, मतलब ये हो गया आपका 36, ऐसे फेंकी गई है, इसकी रफ्तार है 80 मीटर पर सेकंड। गेंद को समान स्तर पर लौटने में समय कितना लगेगा? जी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो ये mg वाला फार्मूला लगेगा और इसकी वैल्यू आएगी 8 सेकंड। वर्ष 1908 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस और नाम से जाना जाता है? आपको याद होगा कि 1908 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये मद्रास में हुआ था, मद्रास में। तो बॉम्बे कांग्रेस तो इसे कहेंगे नहीं, ना तो उदारवादी संघ कहेंगे, ना तो सूरत विच्छेद, एक ही विकल्प बचता है मेहता कांग्रेस। इस पर टिक करेंगे, पता नहीं उत्तर सही है गलत मुझे नहीं पता। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश भूबद्ध लैंड लॉक्ड है? तो बेलारूस। बेलारूस के चारों ओर कौन कौन से
कंट्रीज़ हैं, तो एक तो रूस पक्का है, इसके एक तरफ रूस है, और लिथुआनिया है, लातविया है, यूक्रेन और पोलैंड भी हैं। तो ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने पानी से प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म स्थूल आयनिक कार्बनिक पदार्थ विकसित किए हैं? तो ये काम किया गया था IISER पुणे के द्वारा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसका होगा। देखो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 में, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। इसके बाद आपका बनता है हिमाचल प्रदेश। ये स्थापना हुई थी कब? 1971 में हुई थी, ठीक है, 25 जनवरी 1971। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1966 में होती है, और 1 नवंबर 1966। सिक्किम की स्थापना होती है 16 मई 1975, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश आएगा, फिर आपका आएगा सिक्किम, फिर हिमाचल प्रदेश। सॉरी यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। 56 के बाद आप यहाँ पर मैच करा लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। 1 के बाद 3, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। सिक्किम 75 में बना, हिमाचल प्रदेश आपका बन रहा है यहाँ पर 71 में, हरियाणा बन रहा है आपका 66 में, और 56 में बन रहा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये क्रम होगा। ये देखिए आपका कौन सा एक सुमेलित नहीं है। चैती ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, यही आपका उत्तर बन गया। कजरी अवध, बिराहा पूर्वांचल, आल्हा बुंदेलखंड, सब सही है। ये देखिए आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन आ गया है, और इसमें ललितपुर में कहा जा रहा है कि इसका टमाटर उत्पाद है, जबकि ये जरी सिल्क साड़ी वाला होता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर सही है। अब इसमें तो देखो सारे के सारे सही हैं। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो सारे सुमेलित हैं, तो उत्तर तो भेड़ जो की एक नस्ल होती है मारवाड़ी, छोटी नस्ल की भेड़ होती है। भैंस की नस्ल है मुर्रा, बकरी की बरबरी, गाय की गंगातेरी, सब सही है यहाँ पर, ठीक है। और यदि मुंबई के लिए अधिको कूट दिया गया है तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देखो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सूती वस्त्र केंद्र और राज दिए गए हैं। भीलवाड़ा कहाँ पर? राजस्थान में है। सांगली महाराष्ट्र में है। हिसार हरियाणा में है। फगवाड़ा पंजाब में है। तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। अम्ल का प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। अब दही में लैक्टिक एसिड मिलती है, आपको पता ही है। जो चींटी का डंक होता है उसमें मेथेनाइक अम्ल होता है, ठीक है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, सेब में मैलिक एसिड होता है। ये आप मैच करा लो ऐसे। और हैदराबाद का जो पहला निज़ाम था उसका नाम था आसफ जहाँ प्रथम, ठीक है। पूरा नाम क्या था? निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ प्रथम। 1671 में जन्म हुआ था, 1748 में डेथ हुई थी। तो ये 50 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपके सामने हैं। तो आपने देखा कि प्रश्नों का लेवल क्या है और आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।